नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक बहुत ही बड़ा बैंक, एक टॉप रैंकों में आने वाला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक के अंदर 5,447 पदों पर यानी 5,447 वैकेंसियाँ निकाली गई है। CBO यानी आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ये वो होते हैं जो आपके एरिया में, आपके सर्कल में एक ऑफिसर का पोस्ट लेते हैं। और ये जो होते हैं अलग अलग सर्कल में, भारत देश में अगर बात करें इस SBI के बैंक में अलग अलग सर्कल वाइज आपको ऑफिसर्स मिल जाएंगे। उनमें से ही एक ये पोस्ट रहेगा जो कि आपको मिलेगा। तो ये CBO का जो पोस्ट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसकी जो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और बाकी सारी जानकारियां इस जॉब पे अप्लाई करने से पहले जो भी एक लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी मैंने उस वीडियो में बताई है। एक वीडियो बताया गया था आप सभी लोगों को, उस वीडियो को जाके जरूर आप सभी लोग देखना। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, इस वीडियो में हम फॉर्म भरेंगे SBI के CBO के फॉर्म की। CBO में अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, आपको रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक, सबमिट तक आपको दिखाया जाएगा कैसे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है मेनली उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इस वीडियो से, जिससे कि वो आसानी से अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। बता दूं दोस्तों, ये पूरे देश में जॉब निकाली गई है। अगर आप भारत देश में कहीं भी रह रहे हैं तो आप सभी के लिए जॉब है। आप हरियाणा में रह रहे हो, झारखंड, मेघालय, कहीं भी रह रहे हो, पूरे देश में आप जहाँ भी रह रहे हैं आप सभी के लिए जॉब निकाली गई अगर आपके पास भारत की नागरिकता है। भारत में रहना जरूरी नहीं है, भारत में रहकर वहीं की नागरिकता होना जरूरी है इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। जिनके पास है वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो आप पहले उसको अप्लाई करो, पहले आप नागरिकता लो भारत की, उसके बाद आने वाले रिक्रूटमेंट्स में आप भारत की जॉब इस तरीके से ले सकते हो। चलिए हम जानकारियाँ ले लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने इस फॉर्म का लिंक वीडियो के नीचे डाला है, और वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन वाली कह रहा हूँ उसको ज़रूर देखना। अप्लाई करने से पहले बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं अगर हमें जॉब के बारे में पहले पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको यहाँ से। ये हमने पूरा डिस्कस किया था। हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे, रजिस्ट्रेशन क्लिक करके हम नए रजिस्ट्रेशन पर आ गए हैं। हम यहाँ से फॉर्म भर के देखते हैं क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ से डाल देते हैं नाम, नाम को कंफर्म कर देते हैं। मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अब देखिए मैं दोबारा यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये नंबर इसलिए मांगा जाता है आपसे अगर कोई उनको संवाद करना हो, कोई ईमेल से या आपको मैसेज करना हो, कैसे भी आपसे कुछ भी आपके जॉब से जुड़ी हुई बात करनी होगी तो इस तरीके से आपसे बात करेंगे। SBI की बात कर रहा हूँ, वो लोग आपसे इस तरीके से जुड़ेंगे और इस तरीके से बात करेंगे। आपको करना क्या है, जैसे मैंने ईमेल आईडी में जो ईमेल आईडी होगा, जो @ से पहले सारी चीज़ें आती हैं वो सारी आपको डालनी है। @ यहाँ से आ जाएगा। डोमेन नेम @.in है, .com है, तो gmail.com है ये आपका, जो भी आप लगा रहे हो जहाँ पर भी आपने बनाया हो। गूगल का ज़रूरी नहीं है कि गूगल जीमेल, जीमेल मतलब क्या होता है अभी बहुत लोग ये जानते ही नहीं है। जीमेल सिर्फ गूगल का मेल होता है। आप जो है गूगल का नहीं, हॉट मेल का भी बना सकते हैं। इसके अलावा इन नाम का भी एक अलग बनता है, रेडिफ करके भी बनता है, याहू से भी अलग बनता है। अगर आपके पास इनमें से नहीं है तो आप अदर कर देना, आपका सबमिट हो जाएगा यहाँ से। मैंने जीमेल बताया है क्योंकि मैंने जीमेल बनाया हुआ है। अब मैं इसी को कंफर्म करूँगा। अब जब यहाँ आप कंफर्म कर रहे होते हैं तब आपको पूरा डालना होता है। आप देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा डाला है। इसके बाद मेरे से सिक्योरिटी कोड पूछ रहे हैं तो मैंने डाल दिया भाई, सिक्योरिटी कोड ये रहेगा। और ये जो लिखा हुआ है इसको डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर दो सभी लोग, और ओके कर दो। आप इससे आगे आ जाओगे। आपको फ़ोटो साइन अपलोड करने को कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ से चूज़ फ़ोटो करके यहाँ से आ जाता हूँ, इधर डाउनलोड्स पे आ जाता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ फ़ोटो। अब देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो है, मैं इसको देखता हूँ ये अपलोड होता है क्या। 20 से 50 KB ही साइज़ रखना है आपको, इससे ज़्यादा मत रखना जो लोग अपलोड कर रहे हैं फ़ोटो को। और डॉक्यूमेंट का ज़रूर ध्यान रखें आप सभी लोग अप्लाई फॉर्म में डालते समय फ़ोटो को। अभी देखते हैं यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए ये एक फ़ोटो मैंने डाला, डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो है ये, और ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद आई कंफर्म कर देते हैं दैट दिस इज़ माय वैलिड फ़ोटो एंड इस तरीके से। फिर सिग्नेचर बोल रहे हैं तो सिग्नेचर में आप इस तरीके से जाओ
और इसको यहाँ से देखो अपलोड 10 से 20 के भी साइज़ रखना है, तो यानी कि एक लिमिटेड साइज़ आपको बोला गया है यहाँ पे रखने को। देखिए ये भी अपलोड नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लमें आएंगी, आप पहले ही साइज़ में जो है सेट करके जो लोग रख रहे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जो लोग, देखिए यहाँ से अपलोड हो गया है, अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ कैंसिल। और ये देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं, सॉरी फोटो अपलोड हुआ है लेकिन साइन का आप देख सकते हैं अपलोड हुआ। मैंने इसको कंफर्म करा और इसके बाद नेक्स्ट कर दिया है। अब इसमें डिटेल्स डालने को बोला जा रहा है, सर्कल यू वांट टू अप्लाई फॉर, मेरे को किस सर्कल में जॉब चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मेरे को न्यू दिल्ली मिल चुका है, आप देखिए यहाँ से मैं इसको जूम कर दूँ लोगों के लिए। देखिए यहाँ से न्यू दिल्ली आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको सिलेक्ट करा है, मतलब मेरे को इसी एरिया में जॉब चाहिए। लोकल लैंग्वेज ऑप्शन पूछ रहे हैं तो मैंने बोल दिया हिंदी। और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है न्यू दिल्ली इलाके में या जले जगह में, इस एरिया में। अगर आप यहाँ से देखिए चेन्नई करते हैं आपको ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग दिखेंगे, तमिल दिख जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। अभी मैं ऐसी और भी जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। महाराष्ट्र करते हैं तो भाई वहाँ पे देखिए मराठी और कोंकणी, ये दो भाषाएं वहाँ पर लैंग्वेज, वहाँ पर जनरली लोग आपस में बात करते हैं, बोल रहे होते हैं। उस जगह पर अगर आप जाते हैं तो ऐसे ही वो बात करते हुए मिलेंगे जनरली, मराठी में और कोंकणी भाषा में। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि वो लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। तो मैं यहाँ पर दिल्ली करके और यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो आपके पास मतलब कह रहे हैं कि जो लोकल लैंग्वेज आपने बताई है, क्या उस लैंग्वेज में आपने अपने सब्जेक्ट, उस लैंग्वेज के सब्जेक्ट को आपने 10 में या 12 में अपने स्कूल के समय में जो 10th और 12th कर रहे थे तब आपने इसको पास करा था क्या। तो मैंने बोल दिया हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सीबीएसई हो आईसीएसई बोर्ड हो जनरली वहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट रहता ही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं है, मैं जैसे नो करता हूँ तो इसमें कुछ होने नहीं वाला है। यस कर दो और कैटेगरी बताओ अपना, जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी आपका हो। ओबीसी में सिर्फ ओबीसी का इन्होंने ऑप्शन दिया है, यानी कि ये ओबीसी एनसीएल और सीएल दोनों इसी में आएंगे। जनरल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। कह रहे हैं आप चेंज नहीं कर सकते हो अपनी कैटेगरी को। सब कास्ट किसी का हो तो आप बता देखिए, सब कास्ट नहीं आएगा जनरल वालों के लिए, बाकी और रिजर्वेशन में आ जाता है। आई कंफर्म दैट। तो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं डाला, समझ रहे होंगे। मैं डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला भी नहीं हूँ, मैंने नो कर दिया। उसके बाद मेरे से पूछा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो नहीं आएगा, मैंने नो करा है क्योंकि। चलिए और आगे आ जाते हैं। आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड, भाई मैं ऐसी कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में नहीं आ रहा हूँ, मैं नो कर दे रहा हूँ इसको। रिलीजन बताना है आपको जिससे आप बिलोंग कर रहे हैं, आप ताल्लुक रख रहे हैं, वो कौन सा रिलीजन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी आपका होगा। मैं हिंदू कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं आता। अल्पसंख्यक होता है हिंदी में, इसका मतलब नेशनैलिटी भारत का ही रहेगा, भारत के लोग ही नागरिकता के साथ फॉर्म भरेंगे। एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ मैं। दूसरा, आर यू वर्किंग विद, मैंने एक स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ आज तक कभी काम नहीं किया, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। जिन्होंने करा यस करो। आर यू ऑलरेडी वर्किंग, मैंने एसबीआई में पहले कभी वर्क नहीं किया है, नो रहेगा। मैं एसबीआई में एम्प्लॉय नहीं था किसी भी तौर, किसी भी ऑफिसर या किसी भी पोस्ट पर मैंने काम नहीं किया था, तो ये भी नो रहेगा। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बैंक से लोन लिया हो और आप उसको चुका ना पाए हो, उसकी ड्यू डेट तक आप उसका लोन, क्रेडिट कार्ड या ये सब नहीं कर पाए हो, उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है, वो सब आप पॉइंट रीड करना है एक्चुअल क्या बोल रहे हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य रहे जिसमें आपको एग्जाम देना है, राज्य नहीं या यूनियन टेरिटरी। तो भाई मैं जहाँ जॉब ले रहा हूँ वहीं एग्जाम देना चाहता हूँ, यानी दिल्ली एनसीआर में मुझे इसमें एग्ज़ाम देना है। स्टेट कोड 34 मिल गया है मुझे, 34। सेंटर न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की जितनी जगहें हैं वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग, अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं एक अपना जो है एक आईडी लेकर जाऊँगा, जो मैं यहाँ दे रहा हूँ अपने एग्ज़ाम देते समय। और आईडी प्रूफ में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अपना आधार कार्ड। आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, किसी के पास मान लीजिए स्कूल का मान लीजिए उसके पास वो है आईडी कार्ड जो होता है, स्कूल लेकर जा रहे होते हैं जो लोग, वो भी अपना दे सकते हैं, कॉलेज वाला भी दे सकते हैं।
जनरली लोग आई कार्ड ही दे देते हैं स्कूल कॉलेज का, अगर उनको लगता है कि मैं एक वैलिड जो है आधार कार्ड और ये सब नहीं देना चाहता या चाहती, तो वो लोग ये दे देते हैं। आईडी प्रूफ का नंबर पूछ रहे हैं तो मैंने नंबर दे दिया। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है मेरे से, तो मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। याद रखना जिसकी भी 21 साल कंप्लीट हुई है वही फॉर्म भरेंगे। एज कंप्लीटेड 22 हो चुकी हैं। जनरल जेंडर सॉरी जेंडर जेंडर मेल हो गया है। फीमेल और मेल के अलावा अदर वाले भी ट्रांसजेंडर भी भर सकते हैं। डू यू हैव ट्विंस, मतलब आप और आपका भाई बहन आप लोग जुड़वा हो या नहीं, येस और नो, तो मैंने नो कर दिया। जेंडर ऑफ द ट्विन, तो ये नहीं आएगा। आप साथ मैरिड हो यानी कि शादीशुदा, या फिर अनमैरिड हो यानी कि आप अभी शादीशुदा नहीं हो, आप अकेले हो, आप एक जो है बैचलर हो, या फिर आप लड़कों के लिए बैचलर वर्ड यूज़ होता है जनरली। मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी इसमें से होंगे आप इसमें से ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। मेनली अगर मैंने यहाँ पर मेल बताया है तो विडो विधवा का तो ऑप्शन मेरे लिए आने ही नहीं वाला है, क्योंकि मैंने मेल जेंडर डाला है। एक मिनट। हाँ चलिए, देखिए इसमें बोला है डाइवोर्स्ड, और ये सब लोग जो भी होंगे वो अप्लाई कर बता देना। फादर नेम पूछ रहे हैं तो फादर नेम दे देते हैं भाई यहाँ पे। फादर नेम डालने के बाद मदर नेम पूछ रहे हैं, मदर नेम दे देना आप सभी लोग। अब ये सब हो चुका। आप देखिए अब एड्रेस पूछ रहे हैं तो मैं एड्रेस बता देता हूँ, एड्रेस क्या है। अब एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, जहाँ पर आपका ये एड्रेस है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। उसके बाद राज्य बता दो यहाँ पे कौन से राज्य में है ये एड्रेस, दिल्ली में आ जाएगा ये। पिन कोड पूछ रहे हैं, पिन कोड बता दिया मैंने। पिन कोड के बाद ये मैंने कह दिया कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है। जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए, मतलब कि जीएसटी जो लगाया जाएगा वो आपको कौन से एरिया के हिसाब से लगवाना है, तो मैंने बोला परमानेंट एड्रेस। हालांकि मैंने दोनों ही सेम दिए हैं। आप 750 रुपीज़ यहाँ से पे करेंगे। आप देखिए ये इनको पे करने हैं, यानी मुझे पे करने हैं। अगर मैं रिजर्व कैटेगरी में होता तो मैं SC ST वाला होता तो मैं यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं कर रहा होता। आप पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन आपने जो ग्रेजुएशन करी है वो फील्ड, वो कौन सी फील्ड से आ रही है, वो BCA है, BBA है, लॉ में करी है, या फिर इनमें से किस में करी है, आपको बता देना। अगर मान लीजिए आपका इसमें नहीं दिखता आप अदर कर देना, कोई इसमें परेशानी नहीं आने वाली है। कॉलेज का नाम पूछ रहे हैं ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी बता दिया। पासिंग डेट ऑफ पासिंग पूछ रहे हैं तो 12 तारीख में मार्च, 12 मार्च 22 में मैंने इसको जो है पास किया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछ रहे हैं, और तो मैंने बता दिया 85% आए, और फर्स्ट क्लास में आ जाएगा परसेंटेज। अगर बात करें इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री नहीं करी भाई मैंने, यहाँ पे इसको छोड़ दो खाली। डू यू हैव, आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है 2 साल का आपकी क्वालिफिकेशन के बाद, इस डेट के हिसाब से जो आपको बोल रहे हैं 31/10 वाली, 10/2023 के हिसाब से। तो मैंने जैसे मान लीजिए नो करा तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? देखिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, हो सकता है ये आगे कुछ हो जाए। 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं है इस बात का आप ध्यान रखना। ये आपने अगर करा है तभी आप बताना। चलिए इसमें और आगे आ जाते हैं। आपसे बोला गया हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़नी आ रही है, लिखनी आ रही है और बोलनी आ रही है, ठीक है। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। आप देखिए अब यहाँ से क्या बोला इन्होंने, देखिए कितनी सारे रेड हो गए, क्यों हो गए? ओनली करेक्टर आर अलाउड फॉर ग्रेजुएशन, तो यहाँ तो करेक्टर ही यूज़ करें ना। ठीक है भाई, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री करी ही नहीं है यहाँ पे, तो इसमें मैं क्या बताऊँ, तो इसको खाली छोड़ देते हैं। इसमें आगे आते हैं, इसको फिर एक बार करते हैं दोबारा। इसको यस कर देना आप सभी लोग। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टोटल एक्सपीरियंस, प्रेजेंटली वर्किंग, डेजिग्नेशन आपको बताना है फ्रॉम, तो मतलब कब से लेके कब तक आपने यहाँ पर काम करा। मिनिमम देखिए एक्सपीरियंस शुड बी 2 ईयर, और उसके कम से कम यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 2 साल का। आप याद रखना आप सभी लोगों से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा ये।
ये मैंने बता दिया कि भाई मैं HDFC बैंक में काम कर रहा हूँ और मेरा नाम जो है वो ये है। ठीक है, और इन्होंने बोला टोटल पीरियड ऑफ सर्विस पूछ रहे हैं कि कब से कितना सर्विस यहाँ पर दिया गया मेरे द्वारा। तो मैंने बता दिया कि मैं 15 तारीख 2000 जून के 2020 में से लेके 16 तारीख अगस्त में 2023 तक काम करा मैंने यहाँ पे। नेम और नेचर ऑफ ड्यूटी पूछा जा रहा है, तो मैंने बता दिया PO का पोस्ट था मेरा इधर। रिमार्क रीज़न फॉर लीविंग, अभी पूछा जा रहा है कि आपने छोड़ा तो उसका रीज़न बताओ। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने कहीं और जॉब ले ली या नहीं ली, जो भी आपका रीज़न पूछा जा रहा है आप बता सकते हैं यहाँ से कि आपने किस कारण से जॉब छोड़ी। मैंने सेल्फ रीज़न कर दिया, आपको जो आपका हो वो आप बता देना। तो एक्सपीरियंस के जो समय हो गया वो मेरा हो गया 3 साल 2 महीने 2 दिन हो गया। हाँ, अब लेकिन आपसे मिनिमम 2 साल का मांगा है, ठीक है। अब एक बार सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, यस कर दिया, इसको नो कर दिया। ये आ चुका है आपका, आप देख सकते हैं। शुड, देखिए इन्होंने बोला एम्प्लॉयर वन फ्रॉम ईयर शुड नॉट बी लेस देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ प्रोसेस पासिंग। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि मैंने 2019 में अब क्वालिफिकेशन करी है, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने 2020 में जॉब ली। देखिए अब वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्वालिफिकेशन के बाद ही आपने जो है अपना यहाँ पर काम करा हो, कहीं पर एक्सपीरियंस लिया हो। वर्क एक्सपीरियंस मैंने क्या बताया भाई, मैंने बोला कि प्रेजेंटली वर्किंग, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और मेरा नाम ये है, मैं HDFC बैंक में काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी PO की पोस्ट पर HDFC बैंक में काम कर रहा हूँ। मेरे को 3 साल 4 महीने 17 दिन हो गए, ये मैंने यहाँ पर क्लियर करा। एक्सपीरियंस में मिनिमम यहाँ पर 2 साल, याद रखना। इतना आप दिखाते हो तो ठीक रहता है, और दिखाते क्या हो, इतना एक्सपीरियंस ही मांगा जा रहा है आपसे। चलो आई एग्री करते हैं भाई, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं और ओके कर देते हैं इसको। फिर एक और बार ओके। आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे अपलोड में मेरे से आईडी प्रूफ मांगा है, तो मैं इसमें PDF यहाँ पर, ये देखिए इन्होंने बोला है, 1 मिनट, PDF फाइलें मांग रहे हैं और इसमें मैं साइज़ देख लूँ एक बार, मैं साइज़ देखे बिना ही यहाँ पर, 1 मिनट, तो ठीक है। जितना हो PDF फाइल ही आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, और साइज़ उनका ज़रा थोड़ा आप लोग सभी लोग ध्यान में रख के चलना। जैसे मैं इस वाले फाइल को देखता हूँ, देखिए गाइडलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं, इन्होंने गाइडलाइन यहाँ पे बताई हुई। ये पॉइंट बहुत ही, PDF फाइल और बहुत ही एक लिमिटेड कम साइज़ की होनी चाहिए। आप मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर 100 KB के भी अंडर अंडर रखा है इन्होंने साइज़ को। 500 KB, अब देखिए अब मेरे को साइज़ पता लग चुका है। फाइल के नाम में स्पेस भी अलाउड नहीं भाई, इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे, देखो।
तरीके से मैंने ये वाला फाइल डाल दिया है, बड़े मुश्किल से मिला है, मैंने इसको ओके कर दिया है। अब इसका प्रीव्यू करना, सभी लोग ऐसे करके अपना फाइल अपलोड करके एक बार प्रीव्यू जरूर करना। चलिए मैं इसी फाइल को जो है ना यहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ। आपको करना क्या है, हर एक फाइल अलग अलग हो, एक आईडी प्रूफ में अलग हो, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की अलग हो, जॉब प्रोफाइल की अलग हो, सब में आपको इस तरीके से ध्यान रख के चलना होगा। ओके करा यहाँ से। चलो भाई ये हो गया इसमें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फाइलें इन्होंने मांगी। इन्होंने देखिए आपके आईडी प्रूफ तो मांग ही लिए, इसके अलावा इन्होंने ये बोला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाओ, उसके अलावा सैलरी स्लिप भी अलग से दो। इन सब का फाइल, क्योंकि ये प्रूफ रहेंगे ना कि आप सही में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आप इस तरीके से दे देना वाई, और इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो, ओके करो। आप यहाँ से पेमेंट के बारे, पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ जाना। ओके। अब पेमेंट में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, कोई सा भी आपको जो भी सही लग रहा हो पेमेंट, आप जिससे भी कर पाते हो, आप जिसको भी यूज़ कर रहे हो वहाँ से आप करो पेमेंट। मैं इसमें जो है ना क्यूआर कोड स्कैन कर सकता हूँ, यूपीआई भी ऑप्शन सही है। मेक पेमेंट में जा रहा हूँ मैं, और प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करके क्लिक हेयर, और इसको स्कैन करके मैं पेमेंट कर दूंगा। आपको जो सही लगता हो आप वो ऑप्शन से पेमेंट करो, एंड में फॉर्म का प्रिंट ले लो। इतना सा प्रोसेस है, आपका एसबीआई में सीबीओ के पोस्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इतना आसान सा प्रोसेस रहेगा। हम हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो आपको भी, जैसे मेरे को आ रही थी। वो इसलिए आती है क्योंकि ये जो एक्सटेंशन होते हैं ना, यानी कि एंड में जो रखना होता है पीडीएफ जेपीजी, उस पर ध्यान देना होता है। दूसरा आपको क्या है, इसके जो साइज होते हैं कि जो आपको कहते हैं 300 KB, 100 KB, 20 KB, उसको ध्यान रखना है आपको। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों का एक साथ डेटा जाता है, तो इन लोगों को अपने पास भी स्टोर करना होता है। इस वजह से ये लोग फिक्स कर देते हैं साइज़, कि अनवांटेड साइज़ वो एक्स्ट्रा आपसे क्यों ले। फाइल बेवजह उनके पास भी जगह भरेगी, स्टोरेज बढ़ेगा, इस वजह से वो लोग ऐसा रखते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। चलिए आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पूरे देश में फैला दो इस जानकारी को। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।